हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 स्टैट्स और जिसकी एक्सरसाइज 14.1। इससे पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन है बेटा, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड की है। इंट्रोडक्शन में आपको पूरे चैप्टर में क्या क्या आप निकालने वाले हैं, मीन के तीनों मेथड, मोड, मीडियन, तो वो बहुत अच्छे से कराया हुआ है। आप उसको एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, फिर ये जो एक्सरसाइज है वो आपको और इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे वाज conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of the plants in 20 houses in a locality. फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउसेज। क्या कहता है, एक विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एक करते हुए प्रति घर मादे एक पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको मादे निकालना है। आपके पास डाटा ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ द प्लांट 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 20, 10 to 12, 12 to 14 और नंबर ऑफ द हाउसेज है 1 2 1 5 6 2 3। तो चलिए ये मैंने यहाँ पर लिख लिया जो डाटा मुझे दिया हुआ था। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, मीन्स एक्सआई निकालना है। तो एक्सआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, मीन्स 0 + 2। देखिए नीचे मैंने आपके लिए कर दिया है, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1 आ गया आपके पास। तो फर्स्ट जो टर्म है मैंने निकाल ली 1। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखा जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म निकाली है हमने उसमें 2 ऐड करते जाना, मीन्स 1 में 2 ऐड कर दिया 3 आ गया, 3 में 2 ऐड कर दिया 5, 5 में 2 7, ऐसे करके हमने निकाल लिया है। तो आपने क्या याद रखना है, जो क्लास साइज आपका, जो आपका वर्ग अंतराल है उसमें कितना डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म निकालने के बाद वो आपने ऐड करते हुए जाना है। सो एक्सआई हमने निकाल लिया। अब हम सबसे पहले मेथड करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, हमने एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। तो आमने सामने वाली रकम को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 × 1 1 आ गया, 2 × 3 6 आ गया, 1 × 5 5 आ गया, 5 × 7 35, 6 × इसी तरह हमने ये सारा मल्टीप्लाई कर दिया। तो सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास एफ आई है टोटल, इन सब का आपने टोटल करना है। आपके पास 20 आ गया और इधर जो एक्स आई एफ आई है इसका भी आपने क्या करना है, टोटल कर देना। तो इसका टोटल आ गया 162। सो इसके बाद हमने मीन का फॉर्मूला, तो मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, मतलब जो आपने ये सम निकाला है और जो ये सम निकाला है दोनों को डिवाइड कर देना। तो 162 को 20 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ जाएगा 8.5। सो ये मैंने आंसर लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोलता है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्न बटन पर विचार करें और श्रमिकों की दैनिक माध्य मजदूरी ज्ञात करें। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स एंड फाइंड मीन डेली वेजेस। तो ये आपके पास डाटा दिया हुआ है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। तो इस डाटा को मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले अब मेरे पास गिवन था क्लास साइज और एफ आई, उसके बाद मैंने एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई अगेन मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा। सो 100 + 120 220 होगा, 220 को डिवाइड किया 2 से तो 110 आ गया। अब 110 में मैंने देखा है जो क्लास साइज है वो है 20 का, तो मैं क्या करूंगा, आगे 20 ऐड कर दिया। तो 20 ऐड किया, 110 में 20 ऐड किया 130, फिर 150 हो गया, 170 हो गया, 190 हो गया। अब हमने फॉर्मूला लगाना है स्टेप डिवीजन मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो काफ़ी बड़ी, जब वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाए तो हमने क्या लगाना है, स्टेप डिवीजन का मेथड लगाना है। सो हमने यहाँ पर h देख लिया, h 20 है क्लास साइज, u और a हमने एक्सपोज कर लिया, 1 2 3 4 5 टर्म्स है तो 150 को हमने a ले लिया। तो a मेरे पास 150 आ गया, h मेरे पास कितना आ गया है, 20 आ गया है। तो चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यू आई निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, 110 - 150, तो माइनस का 40 आ गया, -40 डिवाइड बाई 20 -2, तो -2 अगली रकम जो है वो -1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा। बस आपको याद रखना है कि जो भी रकम आई है, सपोज कर लीजिए -3 आता तो नेक्स्ट टर्म अपने आप -2 आ जाती, नेक्स्ट -1 आ जाती, फिर 0 1 ऐसे चलता है। तो अब हमने क्या निकालना है नेक्स्ट, यू आई एफ आई। तो यू आई हमारे पास ये टर्म है और एफ आई हमारे पास इधर ये है। तो हमने इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। 12 × 2 -24, 14 × 1 -14, 0 × 8 0 और 6 × 1 6 और 10 × 2 20। अब देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई है। इसके बाद क्या करना है हमने,
जो माइनस वाली रकम है उससे आप अलग से ऐड कर लो, जो प्लस वाली है उसको अलग से ऐड कर लो। सो माइनस का 38 और प्लस का 26, अब इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 12 मेरे पास आ गया। अब देखते हैं माध्य का फॉर्मूला। तो माध्य का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर x इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन एफ आई। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, h से डिवाइड किया था, इसलिए h से मल्टीप्लाई भी करना है। सो आपके पास a हमने कितना लिया था, 150 लिया था, हमने 150 यहाँ पर लिख दिया, 150 प्लस माइनस 12 डिवाइड बाय जो आपके पास एफ आई था वो था 50 इंटू 20, जीरो से जीरो कैंसिल कर दी, आपके पास हो गया 12 दूनी 24 माइनस 24 बटे में 5। तो इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 150, 24 को 5 से डिवाइड किया 4.8 आ गया। सो 150 में से 4.8 आप माइनस कर गए, 145.2 आंसर आपके पास आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। तो आपके पास यहाँ पर माध्य दिया हुआ है 18। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। तो आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर जो f था उसको मिसिंग कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से यूज़ कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 12 84, 16 छिके 84, 16 9 144, 13 गुना 18 आप गुना करेंगे 234 हो जाएगा। अब देखिए 20 के सामने f है, तो मैं 20 को f से गुना करूंगा तो 20f आएगा। 22 को 5 से गुना करेंगे 110 आ गया, और 24 को 4 से गुना करेंगे 96 आ गया। अब आपने इसके बाद करना क्या है, आपने देखना है यहाँ पर एक 20f है जो अलग रकम है, बाकी सारे नंबर्स हैं, तो हमने नंबर्स को ऐड कर दिया और f को अलग रख दिया। यहाँ पर भी आपके पास f अलग है तो f को अलग रख देना है, बाकी सारे नंबर्स को ऐड कर देना। ये आपके पास 44 प्लस f और ये आपके पास हो गया 752 प्लस 20f। तो याद रखना है जो f वाली रकम है उसको अलग आपने ऐड कर लेना है। इसके बाद वही फॉर्मूला आपके पास माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। सो एक्स आई एफ आई आपके पास कितना हो गया 752 प्लस 20f, और आपके पास एफ आई है 44 प्लस f, और आपके पास मीन दिया था 18। तो क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 18 को जो मल्टीप्लाई करना है आपने 44 प्लस f से, मैंने यहाँ पर लिख दिया 18 इंटू 44 प्लस f, और इधर आपके पास है 752 प्लस 20f। अब क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। 18 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 44 से आपके पास है 792, 18 को f से करेंगे 18f, इधर 752 प्लस 20f। तो f वाली रकम को इधर लेके जाते हैं, 752 को इस तरफ लेके आते हैं। सो आपके पास हो गया 792 माइनस 752, इधर 20f माइनस 18f, तो 2f बराबर 40, और 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो f की वैल्यू आपके पास आ गई 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट नोट करके नीचे लिखा गया है। इसकी प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। 30 women were examined and number of the heartbeat per minute were recorded. Find the mean heartbeat. तो चलिए आपके पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ऑफ हार्टबीट मींस क्लास साइज आपके पास दिया हुआ है 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू, तो ये सारा आपके पास क्लास साइज दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 243872। इसका सम मैंने कर लिया, सम आपके पास आ गया 30। अब एक्स आई निकालना है तो इन दोनों को ऐड करना है 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 66.5। अब यहाँ का जो क्लास साइज है वो है 3, तो आपने 3 ऐड कर देना। 66 में 3 ऐड कर दिया 69, 69 में 3 ऐड किया 72, 72 में 3 ऐड किया 75, 75 में 3 ऐड किया 78, 81, 84, और सबके पीछे 0.5 हमने लगा दिया। अब हमने निकालना यूआई, तो यूआई के लिए हम लोग इसमें से, क्योंकि अब देखो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, पॉइंट्स है और थोड़ी लंबी रकम है, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, स्टेप डिवीजन मेथड यूज करना है, पग विचलन। तो पग विचलन के लिए सबसे पहले a निकालना है और h निकालना है। तो h की वैल्यू आपके पास 3 और a की वैल्यू हमने 75.5 ले ली है। तो एक a हमें पता है कैसे निकालना है, हमारे पास टोटल टर्म थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 3 7 टर्म्स थी, तो 3 ऊपर छोड़ दी 3 नीचे छोड़ दी, तो मिडिल टर्म आपके पास आ गई 75.5। सो a हमने 75.5 ले लिया, h आपके पास 3 है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया ui का। सो ui का फॉर्मूला था हमारे पास xi माइनस a डिवाइड बाई h। तो फर्स्ट हम देखते हैं 75 माइनस 66, ये आपके पास आ जाएगा 9। तो 9 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा -3। तो अगेन आगे करने की जरूरत नहीं है, -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 आपके पास आ जाएगा। अब हमने निकालना है UIFI। तो UIFI के लिए हमने क्या निकालना है, UI जो टर्म है और FI जो टर्म है मल्टीप्लाई करना है।
तो 3 दूनी 6 माइनस 6 हो गया, 4 दूनी 8 माइनस 8 हो गया, 3 एकम 3 माइनस 3 हो गया। अगेन 8 को जब हम 0 से गुना करेंगे, 8 को 0 से करेंगे 0, 7 एकम 7 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया और 3 दूनी 6 हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, जो माइनस वाली रकम अलग से ऐड कर लेते हैं और प्लस वाली रकम अलग से ऐड कर लेते हैं। तो 6 8 14, 14 3 17, माइनस का 17 हो गया, 7 8 15, 15 6 21, ये प्लस का 21 हो गया। तो इनको माइनस कर लेते हैं, 21 में 17 गया 4। तो आपके पास जो UIFI है वो आपके पास 4 आ गया और FI आपके पास आ गया 30। सो माध्य का फॉर्मूला A प्लस सिग्मा UIFI डिवाइड बाई FI इंटू H। सो चलिए x की वैल्यू 70, a हमने लिया था 75.5, UIFI आपके पास 4 आया था डिवाइड बाई सिग्मा FI 30 था इंटू 3, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10 आ गया, 4/10 0.4 हो गया, 75.5 में 0.4 ऐड करेंगे, आपके पास हो गया 75.9। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। बटन निम्न था, एक पेटी में रखे माध्य आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर सेलिंग मैंगोज फॉलोइंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मैंगो, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज केप्ट इन अ बॉक्स। तो बॉक्स में कितने मैंगो रखे गए, ये आपके पास डाटा था। इस डाटा को सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो हम लोग पिछले क्वेश्चन करते हैं, एक बार पिछले वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये देखा कि ये जो था 65 टू 68, अब जो 68 के बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्लास साइज है वो 68 से स्टार्ट हो रहा है, अगेन 71 पे खत्म हुआ तो 71 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि 50 टू 52 तो ठीक है, बट यहाँ पर 53 है, तो होना क्या चाहिए था, 52 से स्टार्ट होना चाहिए था। अगेन 55 है तो 56 है, तो इसको क्या करना है, आपने क्लास साइज को ठीक करना है। तो क्लास साइज को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट मतलब जो निम्न सीमा है 50 है और ऊपरी सीमा है 52। सो आपने निम्न सीमा में से लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। सेम 53 में भी आप 0.5 माइनस करेंगे, 55 में 0.5 ऐड करेंगे। तो क्लास साइज को ठीक करने के लिए देखिए मैंने नीचे आपके लिए कर दिया। फर्स्ट आपके पास 50 टू 52, इसको 49.5 से लेके 52.5 तक बना लिया। 53 से 55 को 52.5 से 55.5 मीन्स लोअर लिमिट में मैंने 0.5 माइनस कर लिया। तो ये करने के बाद मैंने देखा यहाँ पर जो क्लास साइज है, अब मेरे पास ठीक हो, देखो लास्ट जो अपर लिमिट है 52.5 और यहाँ लोअर लिमिट 55, तो इसको ठीक कर लिया। फ्रीक्वेंसी वही सेम रहेगी जो आपके पास दी हुई है। सबसे पहले XI निकालते हो, तो XI के लिए इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो आपके पास 51 आ गया। नेक्स्ट इसका जो इंटरवल है, जो क्लास साइज है वो है 3, तो आप 3 ऐड कर दो, 54, 57, 60 और 63। सो हम लोग निकालेंगे UIFI, तो UIFI के लिए हमने क्या करना है, 51 माइनस 57, आपके पास आ गया 3, तो सॉरी 6 आ गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, -2, अगेन -1 0 1 एंड 2। अब हमने निकाला UIFI, तो UIFI के लिए UI और FI को मल्टीप्लाई करना है, तो UI और FI 15 और दूनी 30, -30 हो गया। 110 को -1 से करेंगे, माइनस का 110, ये 0 हो गया। 115 को 1 से गुना करेंगे, 115 हो गया। 25 को 2 से गुना करेंगे, 50 हो गया। अब हमने क्या किया, जो माइनस वाली रकम है अलग से ऐड कर ली, जो प्लस वाली रकम है अलग से ऐड कर ली। ये है 165, ये माइनस का 140, तो माइनस करके प्लस का 25 आपके पास आ गया। अगेन अब माध्य का फॉर्मूला A प्लस सिग्मा UIFI इंटू H, तो A था हमने 57 लिया था, UIFI 25 आया, डिवाइड बाय 400 इंटू 3, तो 25 को यहाँ से कटिंग कर देते हैं 16, 3/16, 3/16 को जब डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 0.18। सो ये आपके पास आ गया 57 प्लस 0.18, 57.18 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में हुए भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है, माध्य ज्ञात कीजिए। टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो ये आपके पास डाटा दिया था 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 5 12 2 2, इसको ऐड कर लिया हमने, सिग्मा FI आपके पास आ गया 25। तो आगे XI आपके पास दिया हुआ है, एक XI निकालना है हम लोगों को, दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। सो 100 प्लस 50 आपके पास 250 हो गया, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे, 125 आपके पास आ गया। अब आपने देखना है इसका जो इंटरवल है, जो क्लास साइज है वो है 50, 50 का डिफरेंस आपने 50 ऐड कर लिया, मीन्स 125, 175, 225, 275, 325। तो अब मैंने देखा जो कैलकुलेशन है, यहाँ जो नंबर ऑफ हाउसेज है थोड़ा छोटा है, तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट मेथड में XI FI, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 500
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 875, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2700, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 550, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 650। अब आपने क्या करना है, इनका ऐड कर लेना है। तो इनको ऐड करेंगे, ये सारी रकम को ऐड करके आपके पास आ जाएगा 5275, मीन्स 5275। सो एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई एफ आई। तो 5275 को 25 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 211। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। फाइंड मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। तो आपको यहाँ पर भी क्या निकालना है, माध्य निकालना है। निम्न आंकड़ों में SO2 की वायु में सांद्रता के आंकड़े 30 विभिन्न साधनों से लिए गए हैं, इनका वायु में SO2 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके पास डाटा था। अब देखिए जहां पर भी आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा और कैलकुलेशन लंबी आएगी, आपने स्टेप डिवीजन मेथड यूज करना है। सबसे इजी मेथड है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्लास साइज दिया हुआ है। क्लास साइज का जो क्लास साइज है वो आपके पास है 0.04। सो आपके पास क्लास इंटरवल दिया था, इसको मैंने लिख लिया। एवरेज निकाला, एक्स आई हमने 0.02 0.44 ऐड कर दिया, तो 0.6 0.10 0.14 0.18 0.22। तो एफ आई आपके पास दिया था। तो पहले यू आई निकालते हैं। तो फर्स्ट जो यू आई हम लोग ने निकाला यहाँ से फर्स्ट यू निकाला, तो हमारे पास है -3, अगला -2 -1 0 1 एंड 2 आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, UIFI को करना है। तो 4 इंटू -3 -12 हो गया, 9 इंटू -2 -18 हो गया, 9 इंटू -1 -9 हो गया। इसको ऐड किया तो माइनस का 39 हो गया। इधर 4 इंटू 1 4 और 2 2 द 4, तो ये 8 हो गया। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो 39 में से 8 माइनस हुआ 31 हो गया। सो माइनस का 31 हो गया। सो देखते हैं, ये मैंने आपको निकाल के बताया। एक्स आई हमने कैसे निकाला, इनका डिफरेंस कैसे निकाला। अब देखते हैं आपका माध्य का फॉर्मूला। तो A प्लस सिग्मा UIFI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। तो ये मैंने A की वैल्यू पुट कर दी है, UIFI की वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ से आपने A निकाल लिया। सो इसको जब सॉल्व करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 को 4 से मल्टीप्लाई किया 124 डिवाइड बाई 3000। तो पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 41.3 और डिवाइड में 1000 आपके पास रह गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा 0.413। सो x जो बार आएगा 0.14 था, तो 14 का मतलब 1400 लगा सकते हैं। सो इसको मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 0.987। सो 987 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। देखिए 9 के बाद अगर 5 से बड़ी रकम आती है तो हम लोग राउंड ऑफ में क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म पे चले जाते हैं। सो 8 से अगली टर्म हो गई 9, तो आपके पास माध्य आ गया 0.99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A class teacher has the following absent record of the 40 student of a class. For whole term, find the mean number of a day a student was absent. किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट मेथड से इसको कर दूंगा। 0.026 है, तो इसका एवरेज हमने निकाला XI 3 आ गया। 6 to 10 अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फर्क क्या है, आपके पास जो क्लास साइज है वो अलग अलग है। एक बार क्लास साइज 6 है, एक बार क्लास साइज 4 है, एक बार अगेन 4 है, अगेन 6 है। तो ये जो क्लास साइज है वो वेरी कर रहा है, सेम नहीं है। तो क्लास साइज सेम नहीं है तो हमने हर बार अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 6 और 10 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आ गया। 10 प्लस 14 आपके पास 24 हो गया, इसका 12 आ गया। 20 और 14 34 हो गया, इसका 17 आ गया। 20 और 28 आपके पास 48 हो गया, तो 24 आ गया। 28 प्लस 38 आपके पास 66 हो गया, इसका 33 आ गया। और ये 38 78 आ गया, 78 का हाफ किया हमने 39 आ गया। सो XI हमने निकाल लिया, FI हमारे पास था, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 33 10 इंटू 8 80 हो गया, 7 गुना 12 12 से 84 हो गया, 17 चौके 68 हो गया, 24 गुना 4 करेंगे 96 हो गया, 33 इंटू 3 99 हो गया, 39 इंटू 1 39 हो गया। अब आपने क्या करना है, FI XI का सम निकाल लेना। तो इनका सम हमने निकाला 499 आ गया। FI का सम आपके पास 40 था। सो अब डायरेक्ट मेथड में हमारे पास माध्य का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा XI FI डिवाइड बाई सिग्मा FI। सो 499 डिवाइड बाई 40, तो 499 को जब 40 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 12.475। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. The following table gives the literacy rate of 35 city. Find the mean literacy rate. तो
देखते हैं लिटरेसी रेट। आपके पास क्लास इंटरवल दिया है 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75। सो मैंने इसका क्लास साइज निकाल लिया। फर्स्ट निकाला 45 और 55 को ऐड करके, ये आपके पास आ गया 4 5 5 0 10 100 हो गया। 100 का हाफ करेंगे 50 आ गया। सो 50 अगेन हमारे पास जो साइज है वो 10 10 का है, तो 50 का 60 70 80 एंड 90, ये हमने जो मिड पॉइंट था इसका निकाल लिया। तो मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने इसमें से ए लेना है। तो ए हम लोग क्या करते हैं, 2 रकम ऊपर छोड़ देते हैं, 2 रकम नीचे छोड़ देते हैं। ए आपके पास ए आ गया 70। सो यूआई निकालते हैं। यूआई निकालने के लिए हमने क्या किया, 50 माइनस 70 माइनस कितना गया, -2 -20, -20 को 10 से डिवाइड कर देंगे, माइनस का 2 अगेन -2 -1 हमने लिख दिया, -2 -1 0 1 एंड 2। एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ गया, 10 इंटू -1 -10 हो गया, 0 इंटू 11 0, 8 1 8 और 3 2 6। तो क्या करना है, जो माइनस वाली रकम अलग से ऐड कर लेनी है और प्लस वाली रकम अलग से ऐड करनी है। तो माइनस का 16 प्लस का 14, तो माइनस का 2 मेरे पास आ गया। अब देखते हैं माध्य का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई डिवाइड बाई एफ आई इंटू एच। तो ए हमने 70 लिया था, यू आई एफ आई मेरे पास -2 आ गया और एफ आई हमारे पास 35 था। तो -2 ओवर 35 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 20 डिवाइड बाई 35। सो 70 माइनस का 20 डिवाइड बाई 35, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 4 25, 5 7 35, तो 4/7। तो 4/7 को मैं डिवाइड करूंगा तो आपके पास आएगा 0.57। 0.57 जब आप इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 69.43। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। सो दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसे लगी।